गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कल हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किए हैं, तो आज हमारा नया टॉपिक है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये हमारा नया टॉपिक है, इंटीग्रेशन। और इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, एक ही लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर 1 आवर का भी लेक्चर होगा तो इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर सिलेबस बहुत है तो थोड़ा लेक्चर बड़ा कीजिए। तो बेटा, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, इससे पहले हमने इंटीग्रल कैलकुलस की बात की है। कितनी तेजी से चेंज हो रही है डिफरेंशिएशन, टोटल चेंज कितनी हो रही है इंटीग्रेशन। अब फिर से आप इसका फंडामेंटल्स समझिए, सुन लीजिए। इंटीग्रेशन दो चीजों के लिए हमें यूज होती है, एक सम और दूसरा एरिया, एरिया निकालने के लिए। अगर किसी भी ग्राफ का एरिया निकालना है वी कैन यूज इंटीग्रेशन, और सम के लिए, समेशन के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज होती है। अगर आप देखोगे ये एस को आप थोड़ा खींचिए तो ये ऐसा बनेगा। तो ये है फॉर्म किसकी, इंटीग्रेशन की। जैसे हमारे पास है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ये होती है स्लोप के बराबर। वैसे ही हमारे पास होती है इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये होता है एरिया के बराबर। तो जो इंटीग्रेशन होती है वो हमें दो चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, एक समेशन के लिए और दूसरा एरिया के लिए। अगर हम इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पर जाएंगे तो इसकी दो तीन डेफिनेशन है। इट हेल्प्स अस टू ऐड infinite parts of a quantity. It helps us to add infinite parts of a quantity. Or area under curve. Or another definition is it is inverse of differentiation. हमारे पास तीन डेफिनेशंस हैं इंटीग्रेशन की। पहले की दो मैंने आपको बता दी हैं। इट हेल्प्स अस टू ऐड इनफिनाइट पार्ट्स ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब समेशन, सम के लिए। एरिया अंडर कर्व, मतलब एरिया के लिए। और इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, आई होप कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आई होगी। इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, टू ऐड इनफिनाइट पार्ट्स ऑफ ए क्वांटिटी, दैट मींस सम। मैं इस पे एग्जांपल्स भी दूंगा आगे। एरिया अंडर कर्व अगर निकालना होगा तो एरिया, तो इंटीग्रेशन क्या यूज होता है, और इट इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये किसकी इनवर्स है, डिफरेंशिएशन की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। S इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर। तो हमें पूछा गया है वेलोसिटी ds बाई dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो क्या आएगा बेटा, d बाई dt ऑफ s के बदले क्या आएगा, t स्क्वायर, तो वो होगा 2t रेज पावर 2 - 1, दैट इज 2t। अगर अब हमारे पास फंक्शन ऐसी है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम इस फंक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? इस फंक्शन की वेलोसिटी हमने निकाली, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी वेलोसिटी। किस मेथड से, डिफरेंशिएशन से। किस मेथड से बेटा, डिफरेंशिएशन से। डिस्प्लेसमेंट से निकलेगी वेलोसिटी किस मेथड से बेटा, डिफरेंशिएशन से। जैसे आपने देखा डिस्प्लेसमेंट दिया था तो हमने वेलोसिटी निकाली बाय डिफरेंशिएशन। अब
वेलोसिटी से निकलेगी, वेलोसिटी से निकलेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से निकलेगा डिस्प्लेसमेंट। किस मेथड से? डिफरेंशिएशन से नहीं, आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, dv बाई dt वो एक्सेलरेशन आएगी। तो हम कैसे निकालेंगे वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट? बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन, बाय इंटीग्रेशन। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स we use method of integration. To solve such problems we use method of integration. I hope आपको use of integration समझ आया होगा। देखो बेटा, हमने दो एग्जांपल्स दी। Displacement is a function of time. Change in displacement with time is velocity. That means हम displacement से क्या निकाल सकते हैं बेटा? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन। अब मैंने आपको एक और एग्जांपल दी, वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम स्क्वायर प्लस 1 फाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आप इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट से आपने वेलोसिटी निकाली बाय डिफरेंशिएशन। क्या आप वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? हाँ, निकाल सकते हो, मगर डिफरेंशिएशन से नहीं, बाय द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। दैट मीन्स हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन। क्या हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। बाय डिफरेंशिएशन नहीं, बाय इंटीग्रेशन। फाइंड डिस्प्लेसमेंट टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स वी यूज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप आपको ये समझ आया होगा, यहां तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन की दो यूज है, समेशन के लिए और एरिया के लिए। ग्राफ का एरिया अगर आपको निकालना है, किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकालना है, तो आप इंटीग्रेशन यूज करोगे, या अगर समेशन निकालना है तो इंटीग्रेशन यूज करोगे। मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी हैं। डिस्प्लेसमेंट से हम इजीली वेलोसिटी निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएशन। क्या हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? मगर डिफरेंशिएशन से नहीं। फॉर सच प्रॉब्लम्स वी कैन यूज द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सॉरी, बाय टू solve such problems we can use the method of integration if we have to find the displacement from velocity। अगर हमें velocity से displacement निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा, आप यहां dy by dx होती है डिफरेंशिएशन, वो स्लोप होती है। इंटीग्रेशन ऑफ y dx होता है एरिया। अब हम आगे चलेंगे, एग्जांपल के साथ मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बेटा, आपको ये क्लियर होगा, बस आप ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक ग्राफ है x, इसके कोऑर्डिनेट्स और ये y, इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा 0,0, मतलब x भी 0 y भी 0। यहां से ऐसे कर्व है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है इस कर्व का, एरिया अंडर कर्व। कौन सा एरिया हमें निकालना होता है? आप हमेशा याद रखोगे, हमें एरिया निकालना होता है एरिया projected on x axis, x axis। इंटीग्रेशन में हमें एरिया किसका निकालना होता है? जो प्रोजेक्ट होगा किस पे बेटा? x एक्सिस पे। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? चलो, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक रेक्टेंगल लूंगा ऐसे, इसकी विड्थ है dx और हाइट है y1, ये y1। फिर एक और रेक्टेंगल होगा ऐसे बेटा, इसकी विड्थ है dx और हाइट है y2, ये है y2। ऐसे ही होगा, इनफिनाइट रेक्टेंगल्स में बनाऊंगा और हर एक का विड्थ dx और हाइट इसकी है y3। तो अगर हम देखेंगे बेटा, ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप है, ये ऐसी में इनफिनाइट स्ट्रिप्स होगा। अगर मैं इनका एरिया लिखूंगा,
एरिया ऑफ स्ट्रिप 1, एरिया ऑफ स्ट्रिप 1 किसके बराबर होगा बेटा, y1 dx, लैंग्वेज इनटू ब्रैकेट, ये इनटू दिस। एरिया ऑफ स्ट्रिप 2, एरिया ऑफ स्ट्रिप 2 क्या, y2 dx। एरिया ऑफ स्ट्रिप 3, एरिया ऑफ स्ट्रिप 3, स्ट्रिप 3 क्या आएगा बेटा, y3 dx, सो ऑन। एरिया ऑफ स्ट्रिप n, इसमें n स्ट्रिप इन्फिनाइट स्ट्रिप बनेगी, एरिया ऑफ स्ट्रिप n क्या बनेगा उसका बेटा, yn dx, यही बनेगा बेटा। जो एरिया है अंडर करो, मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाऊंगा, इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे तो उनका एरिया में ऐड करूंगा। एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड क्या होगा बेटा, एरिया समेशन y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस डैश 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 प्लस yn dx, ये होगा बेटा एरिया। इसको हम लिख सकते हैं समेशन n इज इक्वल टू 1 तो n इज इक्वल टू n yn dx। आप पुट कीजिए तो देखिए यही आंसर आएगा। n इज इक्वल टू 1 y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, 1 देंगे तो y1, 2 देंगे तो y2, 3 देंगे तो y3, n देंगे तो yn। मतलब ये, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ये आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू n yn dx, ये निकला हमारा एरिया। तो अब इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ी, अगर हम ऐसे समेशन से इसका एरिया निकाल सकते हैं तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो बेटा क्यों पड़ी, अगर आप देखोगे यहां पे ये रेक्टेंगल, ये तो ये जो है ना, ये जिस पर मैंने कलर किया ये ड्रॉप हो जाता है, ये रेक्टेंगल, ये जो है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा ये ड्रॉप हो जाता है, ये जो है ना, ये थोड़ा सा हिस्सा ये ड्रॉप हो जाता है। यहां पर मैं एक और रेक्टेंगल होगा बेटा, ऐसे होगा, ये रेक्टेंगल है, ये जो हिस्सा है ना ये ड्रॉप हो जाता है। तो इसके लिए हम, मतलब एरिया अंडर करो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, इसके लिए हम लेते हैं बेटा एरिया अंडर करो इज इक्वल टू समेशन ऑफ y dx, x यहां 0 है, यहां लेंगे हम x इज इक्वल टू x फ्रॉम 0 टू x। तो आपको लग रहा है कि कुछ छूट जाएगा इसमें, इस फंक्शन में कुछ छूट जाएगा, इंटीग्रेशन में कुछ छूट जाएगा। हाँ, अगर हम समेशन लेंगे, समेशन में ये एरिया छूट जाता है, ये इसका तो इन्फिनाइट रेक्टेंगल्स बनेंगे तो उनका एरिया छूट जाएगा, तो पूरा एरिया अंडर करो नहीं आएगा। उसके लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम 0 टू x, तो एरिया अंडर करो जितना होगा वो सब आएगा इसमें, तो हम पूरा का पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द रूल ऑफ इंटीग्रेशन। अगर मैंने आपको ये एग्जांपल दिए है, मगर कौन सा एरिया लेना है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस, यही एरिया लेना है। तो आपने देखा कि हमने कैसे किया एरिया अंडर द कर्व, स्मॉल स्ट्रिप्स लिए हमने, उनको रेक्टेंगल्स लिए हमने, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स, उनका एरिया लिया, तो उस एरिया को हमने ऐड किया, समेशन की। तो हम इससे भी क्वेश्चन होगा बच्चे का कि सर हम इससे एरिया निकाल सकते हैं, पूरे एरिया अंडर करो, पूरा एरिया अंडर करो हम इससे निकाल सकते हैं। लेकिन बेटा आपने देखा कुछ छूट रहा है, तो ये हमें नहीं छूटना चाहिए, इसको भी कैलकुलेट करना है तो हमें यूज करना है किसका, इंटीग्रेशन का। दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन फॉर व्हाट, एरिया अंडर कर्व, एरिया ऑफ ग्राफ्स। तो कैलकुलेट द एरिया ऑफ ग्राफ्स, दिस इज द यूज ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द रोल ऑफ इंटीग्रेशन। अब है बेटा इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइप की होती है, इंटीग्रेशन जो है वो 2 टाइप की होती है। इंटीग्रेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल।
डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल की उतनी यूज नहीं है फिजिक्स में जितनी डेफिनेट इंटीग्रल की है, लेकिन इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि जेडब्ल्यू वाले भी क्लास दे रहे हैं, तो उनके लिए ये बेस बनेगी, ताकि जब वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे मैथ्स में तो तकरीबन उनकी बेस क्लियर होगी। इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या फर्क है? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की समीशन ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर लिमिट इस दिए होगी फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, फ्रॉम मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट नहीं दिया होता है, ना ही लोअर लिमिट ना ही अपर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट दिया होता है फ्रॉम 0 to 1, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम ए टू बी, या 0 to π/2, 0 to π, इसमें लिमिट दिया होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया होता है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। पहले हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो लास्ट में हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, और इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 20-25 मिनट इसमें लगेगी इसको मतलब वाइंड अप करने में, तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। आई होप कि आपको दो टाइप समझ आए होंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रल और काज वही है, मतलब जो इनका यूज वही है समेशन एंड एरिया। अब है हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज है हमारे पास, पहले हम वो पढ़ेंगे बेसिक फार्मूले। आपने ये भी देखा कि इट्स इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, पहली फार्मूला, अगर हमारे पास होगा x रेज पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन है x रेज पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, प्रोवाइड दैट n इज नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन है, प्रोवाइड दैट n इज नॉट इक्वल टू -1। दूसरी है dx, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है x। तीसरी है cu dx, c कांस्टेंट बाहर आएगा, u dx। चौथी है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर -1 dx, तो ये आएगा बेटा 1/x dx, आएगा बेटा 1/x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन है log x। देखो बेटा, log x की डिफरेंशिएशन क्या है? 1/x। log x की डिफरेंस जो मैंने कल क्वेश्चन पूछा था आपको, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आपको निकालनी थी किसकी, log x की डिफरेंशिएशन, तो क्या निकली आपको? 1/x। log x की डिफरेंशिएशन है 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन क्या है? log x। इनवर्स इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। 5 इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, sin x dx माइनस cos x, वरना आपको पता है sin x की डिफरेंशिएशन क्या है? cos x, मगर यहां sin x की माइनस cos x। cos x की क्या है बेटा? cos x dx। cos x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x। cos x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस sin x। cos x की इंटीग्रेशन क्या है? sin x। sin x की माइनस cos x की sin x। सातवीं है यहां बेटा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर x dx, वो e रेज पावर x है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर ax dx, उसकी है e रेज पावर ax डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax, d by dx ऑफ ax, उसकी डिफरेंशिएशन। नौवीं है, नौवीं डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे, tan x ले सकते हो आप, cot ले सकते हो, cot tan की ले सकते हो, cosec की ले सकते हो, sec की ले सकते हो, cot की ले सकते हो, बिल्कुल किसकी, उसकी डिफरेंशिएशन आपको पता है, उसका इनवर्स लेना है तो वो क्या आएगी बेटा? इंटीग्रेशन आएगी। मैं वो यहां नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपने पढ़े हैं। तो जो उनकी, जैसे आपने देखा साइन की क्या है वहां,
साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है, कॉस एक्स, यहाँ क्या है माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन एक्स, यहाँ क्या है साइन एक्स, वैसे ही बाकी tan sec cosec एंड cot। तो अगर हम देखेंगे अब एक और करेंगे साइन ए एक्स, साइन ए एक्स डी एक्स, इसकी आएगी माइनस कॉस ए एक्स, साइन ए एक्स की क्या आएगी बेटा माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। 10वीं अगर हम किसकी करेंगे बेटा कॉस ए एक्स डी एक्स, कॉस की इंटीग्रेशन क्या है बेटा साइन ए एक्स और क्या आएगी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखिए किसी में लिमिट है बेटा, किसी में भी नहीं है। इट इज ए फार्मूलाज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, फार्मूलाज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल। यही कुछ फार्मूलाज है जो इस्तेमाल होती है, स्पेशली मेन फार्मूला ये है जो इस्तेमाल होती है, ये और ये तीन जो इस्तेमाल होती है, बाकी बच्चों को तकरीबन पता होती है। e रेज़ पावर x की डिफरेंशिएशन क्या है e रेज़ पावर x, e रेज़ पावर x की इंटीग्रेशन क्या है e रेज़ पावर x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से मतलब समझ आएगी, ताकि आपको कंसेप्ट पे होल्ड हो जाए। देखो बेटा हम क्वेश्चन 2-3 लेंगे, 2-5 क्वेश्चन लेंगे हम इस पे। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब, क्या लेंगे हम बेटा एक्स क्यूब डी एक्स, इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब है हमारे पास, एक्स क्यूब डी एक्स क्या आएगा बेटा, एक्स रेज़ पावर एन की क्या है एक्स रेज़ पावर एन प्लस 1, 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, क्या आएगी बेटा एक्स रेज़ पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4। ये है इसका आंसर, आसान। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। पहले हम इसको खोलेंगे, क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये आएगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स, ये आएगा 2। तो इंटीग्रेशन करनी है इसकी dx, ये आई बेटा कौन सी फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w dx। इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग, u dx प्लस माइनस v dx प्लस माइनस v w dx, इसी की हुई थी उसमें, अब यहाँ आई तो यूज करेंगे। क्या आएगा बेटा इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। इसका क्या आएगा बेटा एक्स रेज़ पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, एक्स रेज़ पावर n की क्या है बेटा एक्स रेज़ पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, प्लस ये ऊपर आएगा तो क्या बनेगा एक्स रेज़ पावर माइनस 2 dx, माइनस 2 बाहर आएगा अंदर dx, ये क्या आएगा बेटा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2, ये और ये कैंसिल हो गया एक्स 3 बाई 3 माइनस 2, ये आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस 1 आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये क्या आएगा एक्स रेज़ पावर माइनस 1 माइनस 2x। तो क्या आएगा आंसर बेटा एक्स रेज़ पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2x, ये है इसका आंसर। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्या आया x 3 बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2x। देखो बेटा यहाँ x माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस और प्लस क्या हो गया माइनस, ये बनेगा 1 बाई एक्स, नीचे जाएगा तो ये प्लस बनेगा माइनस 2x, ये है इसका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इस पर बेटा, बेसिक क्वेश्चन यही आते हैं। आई होप कि आपको थोड़ी सी ग्रिप हो रही है इन क्वेश्चंस पर। अगर हम एक और करेंगे इस पर,
एक दो और दिखाऊंगा मैं इस पर। अगर हम करेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा बेटा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स, ये बनेगा। इसको इंटीग्रेशन दीजिए तो यहां लिखेंगे dx। अंडर रूट एक्स कैंसिल, ये क्या बनेगा बेटा x रूट और ये कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू dx, ये बनेगा बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खोलना है तो इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या बनेगा x dx प्लस 1 बाय एक्स dx प्लस 2 dx, तो क्या आएगा बेटा x 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स हो गया log टू द बेस x प्लस 2 बाहर आएगा dx, तो क्या बनेगा बेटा आंसर x स्क्वायर बाई 2 प्लस log टू द बेस e x प्लस dx हो ये कैंसिल 2x, ये बनेगा इसका फाइनल आंसर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। तो ये है। अब अगर हमारे पास होगा एक और क्वेश्चन 4e रेज पावर 5x, 4e रेज पावर 5x, क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन इसका सोल्यूशन में, इंटीग्रेशन ऑफ 4e रेज पावर 5x, 4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 5x किसके बराबर है 4e रेज पावर 5x की e रेज पावर 5x डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ 5x, है ना बेटा, अभी लिखा है ना मैंने e रेज पावर ax, उसकी e रेज पावर ax डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ax, तो क्या आएगा 4 e रेज पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 बाहर आएगा dx बाई dx, dx dx कैंसिल, ये हो गया 1, 4 5 1 जा 5, 4 बाई 5 e रेज पावर 5x, ये है इसकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सॉरी, अब देखो बेटा अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, हमने इसकी इंटीग्रेशन की तो निकला ये, अब अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकलेगा, अब अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निकलेगा, आप करो देखो खुद आएगा कि नहीं आएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इसकी हमने इंटीग्रेशन की तो क्या निकला ये, अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत आसान है बेटा, बेसिक्स यही है, तो मैंने आपको ये दिखाया ताकि आपको होल्ड हो जाए, इस पर आपको अच्छे से आए। अब आप बताओगे कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लो, उतना डीप नहीं जाना है बेटा, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं आते हैं नीट वालों को, मतलब मेडिकल वालों को, नॉन मेडिकल वालों को तो आते हैं, उनको बेसिक्स पता होनी चाहिए, फिर वो ये मैथ में पढ़ेंगे, जब वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैलकुलस चैप्टर पढ़ेंगे तो वो कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। अब है बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें भी क्वेश्चन आता है, हम लेंगे पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ क्या देंगे बेटा हम 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज पावर 9 इंटू 8x प्लस 6 dx, ये लेंगे, ये है क्वेश्चन बेटा। क्या है क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेज पावर 9 इंटू 8x प्लस 6 dx, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो बेटा कैसे करेंगे सोल्यूशन, यह है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल में आता है क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। देखो बेटा हम इसको u के बराबर करेंगे, u इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, यहां मैं लिखूंगा लेट u इज इक्वल टू, किसको सब्स्टिट्यूट किया मैंने, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया किसके बराबर, u के बराबर। नाउ u इज द फंक्शन ऑफ x, अब u किसकी फंक्शन है बेटा x की, तो क्या आएगा du बाई dx, डिफरेंशिएशन du बाई dx किसके बराबर आएगा बेटा, d बाई dx ऑफ
u का वैल्यू क्या है बेटा 4x² प्लस 6x प्लस 7। तो क्या आएगा du बाई dx आएगा, इसको अलग अलग करो, u प्लस v प्लस w, d बाई dx ऑफ 4x² प्लस d बाई dx ऑफ 6x प्लस d बाई dx ऑफ 7। आया बेटा, आया। तो क्या आएगा बेटा du बाई dx इज इक्वल टू 4 बाहर निकलेगा dx² बाई dx प्लस 6 बाहर आएगा dx बाई dx प्लस 0, ये आएगा। dx कैंसिल, ये हो गया 1, तो यहां क्या आएगा बेटा 4, 2 डाउन, x रेज पावर 2 माइनस 1, आई होप कि डिफरेंशिएशन आपको आएगी, प्लस 6, ये हो गया 0। तो क्या आया हमें du बाई dx इज इक्वल टू 4 2 8x प्लस 6, इसके बराबर है। du किसके बराबर आएगा हमें बेटा 8x प्लस 6 dx। du किसके बराबर आया हमें, dx को यहां ले जाओ, 8x प्लस 6 dx। इसको मैंने किसके बराबर लिया बेटा u के बराबर, फिर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन की। du बाई dx क्या है 8x प्लस 6, du क्या है बेटा 8x प्लस 6 इंटू dx। अब यहां आप मेन क्वेश्चन पे, ये किसके बराबर है बेटा u के बराबर, हो गया u रेज पावर 9। ये जो है ये पार्ट, ये किसके बराबर आया हमें 8x प्लस 6 dx, du के बराबर होगा बेटा u एंड u। अब इंटीग्रेशन होगी, बिल्कुल होगी। क्या होगा u रेज पावर 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1, x रेज पावर n dx, u रेज पावर n du। क्या है बेटा x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यह आएगा u रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। u रेज पावर 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 9 प्लस 1 क्या आएगा बेटा u रेज पावर 10 अपॉन 10। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 बाय 10 u के बदले 4x² प्लस 6x प्लस 7 to the power 10. This will be the answer of the question. This is the integration by substitution. एक पार्ट को हम सबस्टिट्यूट करते हैं तो फिर उसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो दूसरा पार्ट जो होता है वो पहले पार्ट के बराबर आता है। इस पार्ट को मैंने डिफरेंशिएशन की, इस पार्ट को जब मैंने डिफरेंशिएशन की तो वो किसके बराबर आया, इस पार्ट के बराबर। तो फिर इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन फिर आसान है, फिर आंसर। इस पार्ट को मैंने सबस्टिट्यूट किया बेटा, इसी पार्ट को मैंने डिफरेंशिएशन की, जब मैंने डिफरेंशिएशन की तो वो कौन सा पार्ट आया, वो ये पार्ट आया। फिर क्या की, फिर इंटीग्रेशन की, तो आंसर आपके सामने। एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इस पे, टेंशन मत लो बेटा, एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं इस पे। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है ये, हाँ कंपोजिट फंक्शन ax प्लस b रेज पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b रेज पावर n क्या आएगा बेटा सॉल्यूशन। लेट u इज इक्वल टू ax प्लस b। ये जो u ax प्लस b है इसको मैंने किसके बराबर किया बेटा, u के बराबर सबस्टिट्यूट किया। u इज द फंक्शन ऑफ x, क्या आएगा बेटा du बाई dx डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ ax प्लस b। तो क्या आएगा बेटा d बाई dx ऑफ ax प्लस d बाई dx ऑफ b। a और b कांस्टेंट है, a बाहर आएगा dx बाई dx प्लस 0, dx dx कैंसिल, a वन जा, क्या आया बेटा हमें, देयरफॉर du बाई dx किसके बराबर आया हमें, a वन जा a। अगर मैं इसको रिशफल करूंगा du बाई a इज इक्वल टू dx है बेटा, du बाई a किसके बराबर है, dx के बराबर। जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पार्ट निकलेगा, हमें निकला ना ये पार्ट, इसकी डिफरेंशिएशन, इसको मैंने सबस्टिट्यूट किया, फिर उसकी डिफरेंशिएशन की तो वहां क्या निकला, वहां निकलेगा ये पार्ट निकला बेटा dx का वैल्यू ये आया। इस पार्ट को मैंने सबस्टिट्यूट किया, फिर उसकी डिफरेंशिएशन की,
जब इसकी डिफरेंशिएशन की, इस पार्ट को मैंने क्या किया बेटा, सबस्टिट्यूट किया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन की, जब डिफरेंशिएशन की तो क्या निकला, तो ये पार्ट निकलेगा, निकला ना ये पार्ट बेटा, dx का वैल्यू ये। अब क्या आएगा, देयरफॉर ax प्लस b, इसके बदले u रेज पावर n, dx के बदले क्या आएगा बेटा, du बाई a। अब हमें इसकी क्या करनी है बेटा, इंटीग्रेशन। इस पार्ट को सबस्टिट्यूट करो, मतलब एक पार्ट को सबस्टिट्यूट करो, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करो। जब आप उसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट करोगे तो आपको इस पार्ट का आंसर आएगा। जब इस पार्ट का भी आंसर मिलेगा तो फिर वैल्यूज पुट करो। फिर मैंने वैल्यूज पुट किए, ax प्लस बी यू के बराबर, और रेज पावर क्या है n, dx के बदले du बाई डी। इस पार्ट को सबस्टिट्यूट करो, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करो, वहां जो आंसर आएगा वो इस पार्ट का आंसर आएगा, मतलब वहां इस पार्ट का आंसर निकल कर आएगा। फिर वैल्यूज पुट करो तो ये आएगा। देखो बेटा, ax प्लस बी के बदले u, ax प्लस बी के बदले u रेज पावर n, dx के बदले du बाई a। 1 बाई a बाहर आएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या रहा, u रेज पावर n du। अब करो बेटा, 1 बाई a u रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, x रेज पावर n dx की इंटीग्रेशन क्या है, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। तो क्या आएगा बेटा, 1 बाई a इंटू n प्लस 1, u किसके बराबर है, ax प्लस बी रेज पावर n प्लस 1। ये है इसका फाइनल आंसर। समझ आया बेटा, क्या करना है, इस पार्ट को, एक पार्ट को सबस्टिट्यूट करो। हमने इस पार्ट को सबस्टिट्यूट किया, फिर क्या किया, पहले सबस्टिट्यूट किया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन की। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस पार्ट का आंसर निकल कर आएगा। इस पार्ट को सबस्टिट्यूट किया, फिर डिफरेंशिएशन की, फिर क्या होगा, फिर इस पार्ट का आंसर निकल कर आएगा। फिर वैल्यूज पुट करो तो बहुत आसान होगा। इंटीग्रेशन में सबस्टिट्यूशन यही है, बहुत आसान है। बस एक पार्ट को सबस्टिट्यूट करना है, फिर उसकी डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आंसर देता है दूसरे पार्ट का, फिर वैल्यूज पुट करो तो उसका आंसर निकल कर आएगा। ये है इंटीग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, आई होप कि आपको इस पे होल्ड हुआ होगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब है बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल में लास्ट पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो बेटा, अगर हमारे पास फंक्शन होगी ऐसी uv dx, uv dx, हम क्या करेंगे, जनरल फार्मूला है इंटीग्रेशन uv dx, u as it is, first function as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन पहले डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन du by dx इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v dx। इसको क्लोज करो और यहां लिखो dx। यह है इसकी फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो वहां आंसर निकलेगा फिर उसकी इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन है ना बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर जो वो आंसर वहां आएगा उसकी होल इंटीग्रेशन, दैट गिव्स अस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो क्वेश्चन लेते हैं, आई होप कि आपको समझ आएगा। इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन होगा पहला, x sin x, सॉरी x cos x लेंगे, हाँ x cos x dx, ये है क्वेश्चन। ये बेटा u, ये बेटा v, क्या है बेटा, u as it is, x as it is, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx, यही है बेटा, बिल्कुल ये मैंने यूज किया। पहली फंक्शन ऐसी ही, x ऐसी ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos x dx, सॉरी cos x dx, यस, और बाहर dx। क्या है बेटा, x
cos x की क्या है sin x माइनस dx dx कैंसिल, ये हो गया 1, ये हो गया 1 इंटू cos x की क्या है sin x 1 इंटू साइन एक्स बाहर dx क्या आएगा बेटा x sin x माइनस sin x इंटू 1 sin x dx। देखा ना बेटा, जो इसका आंसर है, इसका आंसर क्या है ये, उसकी भी इंटीग्रेशन क्या आएगा x sin x माइनस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x क्या आएगा बेटा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x, दिस विल बी द फाइनल आंसर x sin x प्लस cos x। देखा बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस a whole integration of differentiation of first function into integration of second function, जहां वहां आंसर आएगा फिर उसकी इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन है ना, फिर उसकी इंटीग्रेशन। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इस पर हम क्वेश्चन लीजिए log ex dx। अगर ये पूछेगा, ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसको मैंने बहुत बार देखा है, बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है। इसको कैसे करेंगे, देखो बेटा, हम इसको पहले ऐसे लेंगे log ex into 1 dx, log ex into 1 dx। अब ये u बना, ये v बना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log ex, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d by dx of log x है ना बेटा, into integration of second function 1 dx whole dx आया बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये आएगा log to the base e x, ये और ये कैंसिल, ये हो गया x माइनस व्हाट इज द बेटा, इसकी क्या डिफरेंशिएशन है log x की 1 by x इनटू इसकी क्या है x, ये बेटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो x बाहर dx, x और x कैंसिल, क्या आएगा बेटा log to the base ex इनटू x माइनस 1 इंटू dx हो गया dx, क्या आएगा बेटा, x को पहले लिखेंगे x log to the base ex माइनस ये और ये कैंसिल x को कॉमन निकालेंगे log to the base ex माइनस 1, यही आएगा बेटा, यही आएगा इसका। दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत आसान है बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, बस यही आपको याद रखना है और आपको यही लगाना है क्वेश्चन में, यही फंडामेंटल्स यूज करने हैं, तो आपका आंसर निकल आएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। साइन की कॉस, साइन की डिफरेंशिएशन क्या है बेटा, साइन एक्स की कॉस एक्स, कॉस की क्या डिफरेंशिएशन है माइनस साइन एक्स, साइन की क्या इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, और कॉस की क्या है साइन एक्स, इनवर्स है। आई होप कि इंटीग्रेशन पे पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन भी आपको सब अच्छे से क्लियर होगा। ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल, ये था इंडेफिनिट इंटीग्रल। आई होप इंडेफिनिट इंटीग्रल आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको इस पे होल्ड हुआ होगा, नियर अबाउट इसकी बेस तो आपको क्लियर हुई होगी। अब हम चलेंगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रल पे, अब हम चलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल बिल्कुल ऐसी है जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल है, बस थोड़ा सा एडिशन है, इसमें लिमिट्स होते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। The integral of a function whose minimum and maximum value are given, whose minimum and maximum values are given
आर कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल्स, जो मैंने आपको पहले ही बताया, डेफिनेट इंटीग्रल्स। वो फंक्शन जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिया होगा। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन उसका दिया है मिनिमम वैल्यू ए, मैक्सिमम बी। ये जो मिनिमम है बेटा इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और ये जो है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। मिनिमम को बोलते हैं लोअर लिमिट, मैक्सिमम को बोलते हैं अपर लिमिट। इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन whose minimum and maximum values are given, minimum and maximum values are given, these are called definite integrals। ये हमें आते हैं बहुत ज्यादा यूज किसमें, फिजिक्स में। फिजिक्स में मैथ की किताब तो इससे भरी हुई है, भरी पड़ी हुई है मैथ, लेकिन फिजिक्स में हमें डेफिनेट इंटीग्रल यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब देखो बेटा, पहले मैं इस पे 2 एग्जांपल्स दूंगा आपको ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। ये रोड है, ये रोड है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इसका क्या होगा बेटा, 0, 0, एक्स भी 0, वाई भी 0। अगर यहां लेंगे, यहां तक रोड है बेटा, यहां तक, यहां से यहां तक रोड है। अगर इसका लेंगे, इसका होगा एक्स, 0, यही कोऑर्डिनेट होगा इसका, बिल्कुल ये रोड है। चलो इसको मैं ऐसे बनाऊंगा, ये रोड है, ये देखो बेटा, इस रोड की लेंथ कितनी है, लेट इस रोड की लेंथ एक्स है ना बेटा, इस रोड की लेंथ एक्स है। वाई में तो 0, यहां भी वाई 0, क्योंकि एक्स है, ऐसे रोड। अगर मैं देखूंगा इस रोड को मैं स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ये dx, ये dx, ये dx। अगर मैं लूंगा इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to x, लोअर लिमिट क्या है बेटा 0, अपर लिमिट क्या है x, यही बनेगी बेटा फंक्शन। बेटा ये बनेगी, किसको मैंने ऐड किया, dx प्लस dx प्लस dx प्लस dx। कितनी बार इसमें dx आएगा, फिर जब वो पूरा ऐड हो जाएगा तो वो x बनेगा। इंटीग्रेशन में मैं इसको ऐसे लूंगा, dx फ्रॉम 0 to x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या बचेगा बेटा x, कहां से कहां तक बेटा 0 to x। पहले अपर लिमिट यूज करेंगे, अपर लिमिट क्या है बेटा x, माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा 0, तो क्या आया x। दिस इज द लेंथ ऑफ द रोड। कैसे निकाला हमने इसको, बाय समेशन। हमने किसको सम किया, छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे पार्ट्स को, जिसकी लेंथ हमने dx ली, dx ली, dx ली, कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 to x। इंटीग्रेशन से किया तो इसकी टोटल लेंथ निकली x, वो टोटल लेंथ x थी। ये है पहले एग्जांपल, दैट मींस यूज्ड फॉर समेशन, सम। आपको पता है इंटीग्रेशन सम के लिए यूज, इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दी है रेक्टेंगुलर ट्रायंगल्स की, एरिया अंडर द कर्व। अब एक और क्वेश्चन लूंगा मैं इस पे, एक और क्वेश्चन लूंगा मैं, एक और एग्जांपल लूंगा मैं एरिया की। सम यही था सम के लिए, अब एरिया के लिए। अब है बेटा यहां पर ऐसे ग्राफ, सॉरी रेड पेन यूज किया, रेड पेन यूज नहीं करेंगे, इसमें कम नजर आता है, ब्लैक पेन हम यूज करेंगे। ऐसे लेंगे हम ग्राफ, ऐसे लिए मैंने ग्राफ में हम ये पढ़ेंगे, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसका बनता है पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। मैंने यहां ये और ये लिया, ये पार्ट, यहां पर x का वैल्यू है 1, यहां पर x का वैल्यू है 2। हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा, मैंने आपको बताया है एरिया क्या निकालना है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस, यही एरिया निकालना है। पहला हमने सम पे किया, दूसरा हमें एरिया निकालना है। चलो हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया अंडर दिस करो, एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन x एक्सिस क्या होगा,
area projected by y is equal to x square from x is equal to 1 to x is equal to 2 on x axis is, इसी को मैंने इंग्लिश किया बेटा, हमें एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस निकालना है। अब क्या लिखा मैंने, एरिया प्रोजेक्टेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एरिया प्रोजेक्टेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2, प्रोजेक्टेड ऑन व्हाट एक्सिस बेटा, प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। किसके बराबर आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर dx। छोटे छोटे इसको भी बनेंगे बेटा, छोटे छोटे आप रेक्टेंगल इसको भी बना सकते हो, तो उनको ऐड कर सकते हो। एक्स स्क्वायर dx कहां से कहां तक बेटा, 1 से 2 तक, है ना बेटा, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। तो क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंस इंटीग्रेशन सॉरी क्या होगी बेटा, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, x रेज पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, क्या आया बेटा, x रेज पावर 3 बाई 3। कहां से कहां तक बेटा, 1 से 2 तक। 1 बाई 3 को बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x रेज पावर 3 1 to 2, 1 बाई 3 पहले देंगे अपर लिमिट 2, x के बदले 2 कितनी बार, 3 बार, माइनस x के बदले लोअर लिमिट, माइनस करना होता है लोअर लिमिट 1 कितनी बार, 3 बार, क्या आएगा 1 बाई 3, 2 से 4 to 8 1 7 by 3. This will be the area of this part. This will be the area of this part. अब देखा आपने डेफिनेट इंटीग्रल जो होते हैं वो हमें सम के लिए भी यूज होते हैं और एरिया अंडर द कर्व को भी निकालने के लिए हमें वो यूज होते हैं। आई होप कि इन 2 एग्जांपल से आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बस ये समझना है आपको, जो हम एरिया निकालते हैं वो प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस होता है, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। और ये भी आपको समझ आया होगा हाउ वी यूज द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट। इस पे भी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे बेटा, तो इसके साथ इसको वाइंड अप करेंगे। चलो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पे। यूज क्या है डेफिनेट इंटीग्रल की, सम और एरिया के लिए। इंटीग्रेशन का यूज यही है, ज्यादातर यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल उतना इस्तेमाल नहीं होता है फिजिक्स में, उतना डेफिनेट इंटीग्रल होता है। लेकिन मैथ बड़ा पड़ा है डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल से, उनका सिलेबस ही है, तो उनको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है। देखो बेटा क्वेश्चन है ऐसे, फ्रॉम x इज इक्वल टू इंफिनिटी टू x इज इक्वल टू r, मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू, लोअर लिमिट अपर लिमिट, g m बाय x स्क्वायर dx। ये है हमारे पास क्वेश्चन, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन ये है हमारे पास बेटा। सर्दी बहुत है आज, बहुत ज्यादा सर्दी। ये है बेटा क्वेश्चन। देखो g यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m मास ऑफ बिगर बॉडी, स्मॉल m मास ऑफ स्मॉल बॉडी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन में क्या आती है बेटा, बाहर, g m बाहर आएगा, अंदर बचा फ्रॉम इनफिनिटी टू r 1 बाई एक्स स्क्वायर। उसको कैसे लिख सकते हैं, g m फ्रॉम इनफिनिटी टू r, x को ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 2 dx, सॉरी dx साथ कितना बेटा, dx। ठीक है बेटा, क्या आएगा, g m क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, फ्रॉम इनफिनिटी टू r x रेज पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1। ये होगी बेटा इसकी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हमने तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, फ्रॉम इनफिनिटी टू r। तो क्या आएगा बेटा, g m क्या आएगा बेटा, g m यहां क्या आएगा, x रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1, ये आएगा बेटा x रेज पावर माइनस 2, ये है ना x रेज पावर है, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, x रेज पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। कहां से कहां तक बेटा, इनफिनिटी टू r। तो क्या आएगा, इसको बाहर निकालो तो ये आएगा माइनस g m अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 बाई x रेज पावर माइनस 1, x को नीचे ले जाओ तो 1 बाई x फ्रॉम इनफिनिटी टू r।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस जी एम एम 1 बाई एक्स के बदले अपर लिमिट आर माइनस लोअर लिमिट 1 बाई एक्स के बदले लोअर लिमिट इन्फिनिटी। आपको पता है 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, तो क्या आएगा माइनस जी एम एम इंटू 1 बाई आर, ये हो गया 0 माइनस 0, तो क्या आएगा बेटा माइनस जी एम एम बाई आर। दिस इज द फाइनल आंसर। इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये फाइनल आंसर है। इनडेफिनिट इंटीग्रल का ये क्या बेटा है फाइनल आंसर। देखा आपने, बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे हम सॉरी ये डेफिनेट इंटीग्रल है, सॉरी बेटा डेफिनेट इंटीग्रल, जैसे हम इंडेफिनेट इंटीग्रल में रूल्स यूज करते हैं वैसे ही इंडेफिनेट इंटीग्रल में भी रूल्स यूज करने हैं। बस एक है यहाँ पे एडिशन कि पहले अपर लिमिट देना है, माइनस करना है लोअर लिमिट। तो एक और क्वेश्चन लेंगे, नन्हा सा क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन लेंगे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, एम वी डीवी, एम वी डीवी फ्रॉम यू टू बी, एम वी डीवी फ्रॉम यू टू बी। आपको पता है एम वी होता है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। एम कांस्टेंट है बेटा, बाहर आएगा मास, तो अब क्या रहा अंदर वी डीवी फ्रॉम यू टू बी, क्या आएगा बेटा एम, वी का क्या आएगा वी 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1 फ्रॉम यू टू बी, क्या आएगा बेटा एम वी स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम यू टू वी, क्या आएगा m बाई 2, 2 को मैं कॉमन निकालूंगा, अंदर बचा वी स्क्वायर फ्रॉम यू टू वी। पहले अपर लिमिट दे दो m बाई 2, अपर लिमिट क्या बनेगा बेटा वी स्क्वायर, अपर लिमिट वी है तो वी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट क्या है यू स्क्वायर, क्या बनेगा ये m बाई 2 वी स्क्वायर माइनस m बाई 2 यू स्क्वायर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है बेटा कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट यूज होती है फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से, ताकि आपको ये समझ आए। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत नन्हा सा क्वेश्चन करेंगे, cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। क्या करेंगे आप, पहले हमें फंक्शन देखनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी। cos की क्या है बेटा साइन, cos x sin x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। मैंने cos x की इंटीग्रेशन की, वो sin x है फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। sin x के बदले क्या बेटा अपर लिमिट कितना है पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट sin x के बदले 0, sin पाई बाई 2 sin 90 होता है 1, sin 0 होता है 0, 1 माइनस 0 दैट्स 1। आई होप कि आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपको बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन समझ आए होंगे और यूज ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको अच्छे से समझ आए होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।